जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारी एक एक सांस चंदन का वृक्ष है। एक बार एक राजा सुनसान जंगल में रास्ता भटक गया। उसे बहुत तेज प्यास सताने लगी। तब उस सुनसान जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। राजा ने लकड़हारे से कहा कि भाई, तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? लकड़हारे ने देखा कि राजा बहुत प्यासा है। लकड़हारे के पास जो पीने का पानी था, राजा को वह पानी पिला दिया। सुनसान जंगल में एक लकड़हारे से पानी पीकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा कि हे पानी पिलाने वाले, तुम किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना। लकड़हारे ने कहा, बहुत अच्छा। एक दिन लकड़हारा चलता फिरता राजधानी में पहुंच गया और राजा के पास जाकर कहने लगा कि हे महाराज, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने जब उसे देखा तो अत्यधिक प्रसन्न हुआ। राजा ने प्रसन्नता से लकड़हारे को अपने समीप बिठाया और सोचने लगा कि मैं इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा ने सोचा, क्यों ना मैं एक चंदन का उद्यान, बाग इस लकड़हारे को भेंट स्वरूप दे दूं। और काफ़ी सोचने विचारने के बाद राजा ने एक चंदन का बाग उस लकड़हारे को पुरस्कार स्वरूप भेंट कर दिया। चंदन का एक विशाल उद्यान, बाग लकड़हारे को सौंप दिया और लकड़हारा भी मन में बहुत प्रसन्न हुआ। लकड़हारे ने चंदन का एक विशाल बाग देखकर मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा है, इस बाग में बहुत सारे कोयले होंगे। अब मुझे जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बाकी का जीवन आराम से कट जाएगा। ऐसा सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ी काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन कोयलों को बेचकर अपना पेट पालने लगा। ऐसा करते करते थोड़े ही दिनों में चंदन का हरा भरा बाग जो था वो वीरान हो गया। चंदन से भरे हरे भरे बगीचे में जहाँ चंदन के पेड़ हुआ करते थे, वहाँ अब कोयले के ढेर लगने लगे। चंदन की सारी लकड़ी जल जल कर तो कोयले बन चुकी थी। अब तो गिने चुने कुछ ही वृक्ष रह गए थे और चंदन के यह गिने चुने कुछ वृक्ष अब लकड़हारे के लिए छाया का काम करते थे। एक दिन राजा को ऐसे ही विचार आया कि चलो लकड़हारे का हाल देख कर आएं। साथ ही साथ चंदन के बाग का भ्रमण भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर राजा चंदन के बगीचे की ओर चल दिया। राजा ने दूर से ही चंदन के बगीचे में धुआं उठते हुए देखा और जब राजा नज़दीक आया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह तो चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास में खड़ा यह सब देख रहा है। राजा जब नज़दीक आया तो लकड़हारे ने देखा कि राजा आ रहे हैं, तो राजा के सम्मान के लिए और राजा के स्वागत के लिए लकड़हारा आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा कि अरे भाई, यह तूने क्या किया? लकड़हारे ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरा इतना समय आराम से कट गया। आपने मुझे यह उद्यान देकर, यह बाग देकर मेरा बहुत बड़ा कल्याण किया है। आपके दिए इस बाग से मैं लकड़ियाँ काट काट कर उनका कोयला बनाकर बेचता रहा और मेरा जीवन गुजर होता रहा। लेकिन अब यहाँ कुछ शेष ही वृक्ष रह गए हैं।
यदि कोई एक उद्यान और मिल जाए तो मेरा आगे का शेष जीवन भी व्यतीत हो जाए। राजा लकड़हारे की बातें सुनकर पहले तो थोड़ा मुस्कुराया और फिर लकड़हारे से कहा, अच्छा, तुम एक काम करो, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ और तुम कोयला नहीं बल्कि प्रत्युत लकड़ी लेकर बाजार जाओ और वहाँ बाजार में जाकर इस चंदन की लकड़ी को बेच आओ। लकड़हारे ने थोड़ी लकड़ी उठाई और बाजार चला गया। लोग चंदन की लकड़ी को देखकर दौड़े दौड़े आए और 300 रुपये में उसने वह थोड़ी सी लकड़ी बेची। उसे 300 रुपये मिल गए, जो कि कोयले से कई गुना ज़्यादा थे। लकड़हारा मूल्य लेकर राजा के पास रोता हुआ आया और राजा के पास आकर जोर जोर से रोने लगा। राजा के समक्ष जोर जोर से रोते रोते लकड़हारे ने अपनी भाग्यहीनता को स्वीकार किया। वास्तव में यही सच भी है। इस कथा में जो चंदन का बाग है वह हमारा शरीर है और ईश्वर के द्वारा दिया गया हमें यह अनमोल जीवन है। हमारी एक एक सांस चंदन का वृक्ष है, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अज्ञानतावश अपने अनमोल चंदन रूपी जीवन को, शरीर को चंदन से कोयले में बदल रहे हैं। लोगों के साथ बैर, द्वेष, लोभ, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मनमुटाव, आपसी धर्मों को लेकर खींचातानी इत्यादि इत्यादि, इन सब अग्नि में हम अपने चंदन जैसे अनमोल जीवन को कोयला बना रहे हैं। हम अपने चंदन रूपी जीवन को ही जला रहे हैं और अंत में जब सांस रूपी चंदन के पेड़ जब कम पड़ जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि हमने व्यर्थ ही अपने सबसे महत्वपूर्ण चंदन रूपी जीवन को व्यर्थ के लोगों में अपनी अनमोल चंदन रूपी सांसों को सिर्फ कुछ तुच्छ कारणों के लिए अपने अनमोल चंदन को कोयले में बदल दिया। हमने अपना अनमोल चंदन का बाग जो था, जो हमें ईश्वर ने दिया था, हमें सांसें देकर, अनमोल चंदन रूपी जीवन की सांसें देकर हमने कुछ तुच्छ कारणों के लिए उन्हें कोयला बना दिया, अपने ही जीवन को कोयला बना दिया। और हम भगवान की नज़र में 2 कौड़ी के भी नहीं रह गए हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हमारी अनमोल सांसों रूपी चंदन के जो थोड़े से वृक्ष अभी बचे हैं, उन्हीं चंदन के वृक्षों से हम नए वृक्ष लगा सकते हैं और उन्हीं कुछ बचे हुए पेड़ों से नए पेड़ बन सकते हैं। आपसी प्रेम, सहायता, शांति, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति विश्वास, आत्मसमर्पण, निष्ठा, त्याग और एक दूसरे के प्रति देखभाल, इन सब का अमृत रूपी जल इन अपने जीवन रूपी चंदन के वृक्षों में डालकर इनके द्वारा हम आज भी अपना जीवन संवार सकते हैं। तो आइए अपने जीवन को एक श्रेष्ठ उद्देश्य दें जो मानवता के काम आ सके। और जब हम अपनी अंतिम सांसें
ले रहे हों, तब हम अपने जीवन को कोयले के समान कौड़ी के भाव ना पाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।